Hello student, how are you? Today we will discuss about Wheatstone bridge, जिसमें हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है किरचॉफ्स लॉ, जो आपने लास्ट टाइम जो वो स्टडी किए, काफी स्टूडेंट ने अच्छे से कर लिए होंगे। उनके न्यूमेरिकल जो है वो जरूर करके देखना, जहां आप अप्लाई करना जो है वो आसानी से सीख जाओगे। अगर आप अप्लाई करना वो आ गया है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन पे आप इजिली जो है वो किरचॉफ्स लॉ जो अप्लाई कर सकते हो। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर आपने 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S एक ब्रिज की फॉर्म में, जैसे ये मैंने बनाया है इस सेम में, क्या जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है उस हिसाब से एक ब्रिज की फॉर्म में जो कनेक्टेड हो P, Q, R और S। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 टर्मिनल्स बन जाएंगे A, B, C और D। ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड हो और 2 टर्मिनल A एंड C के बीच आपने क्या किया है, सेल लगा दी ईएमएफ एप्सिलॉन की विद की के। ए और सी के बीच में आप इसको सप्लाई देने के लिए हमारे पास क्या है, सेल और विद की के जो है वो लगा दी। दूसरा जो है बी एंड डी, उसके बीच में आपने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर जो है वो लगाया है। यहां भी आप एक की लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर विद की के। ये तो इसी वे में आपको लिखना है कि according to this, if P, Q, R, S 4 resistance connected in the form of bridge as shown in the figure, and between the terminal A and C of this bridge we connect a cell of EMF epsilon with a key K, and between terminal B and D we connect the galvanometer with a key K1. Then if galvanometer is balanced, galvanometer balance हो, balance कब होगा, जब galvanometer if Wheatstone bridge is balanced, Wheatstone bridge जो है वो हमारा क्या है, अगर बैलेंस हो तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं करेगा। और अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन दैट कंडीशंस P अपॉन Q, P रेजिस्टेंस अपॉन Q रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा R अपॉन S, कि P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S होगा। दोबारा से बोल रहा हूं, 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S, ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट कर दिए। 2 टर्मिनल ये थे, इनके बीच में आपने सेल सप्लाई के लिए लगा दिया। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया की K1 से। आप इसको ज्वाइन करोगे, K1 को ज्वाइन करोगे, सर्किट में से करंट पास होगा। अब वो क्या कहता है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हुआ तो इसमें से कोई करंट हमारे पास नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 होगी। और ये उस कंडीशन में जब ये बैलेंस हो, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास R अपॉन S के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R अपॉन S के जो है वो इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए देखो हम चलते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। किरचॉफ्स लॉ जो है वो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक इस सर्किट पे इतने पे लगा दो, दूसरा हमारे पास है इस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से देखो करंट I जा रहा है, मैं इस आर्म में से मान लेता हूं I1 हुआ, तो इधर करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। अब यहाँ पे I1 फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में से हम मान लेते हैं कि IG करंट है, तो इधर जो करंट जाएगा वो हमारा क्या है, I1 माइनस IG। इस पॉइंट पे देखो इधर से आ रहा है I माइनस I1, ऊपर से आ रहा है IG, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आएगा I माइनस I1 प्लस IG। पहले सभी स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास के हैं, ये करंट जो है वो सभी आर्म्स में जो है आप मेंशन कर लोगे और फिर हम जो है किरचॉफ्स लॉ जो वो अप्लाई करते हैं। पहले अलोंग द पाथ ADBA, ADBA इस पे अप्लाई करते हैं। क्या करोगे, देखो पहला हमारे पास आया I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है, R है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव ले लो इसको। फिर हम यहां से ऊपर गए, गैल्वेनोमीटर अपोजिट आ रहा है तो IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेते हैं G, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं, फिर से हम जो वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आ जाएगा I1 इंटू P, और किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल जो है वो आपके पास आ जाता है। क्लियर हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब लगा देते हैं इस पे, हमारे पास अलोंग द पाथ किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया हमने,
किरचॉफ सेकंड लॉ जो हमारे पास हम अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द पाथ, अब क्या हो जाएगा सी डी बी सी पर। तो इसमें चलो सी से डी की तरफ आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू हमारे पास क्या है एस है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे करंट की, पॉजिटिव ले लिया, फिर ऊपर जाओ ये भी अपोजिट है तो पॉजिटिव आई जी इंटू जी, फिर ये करंट की डायरेक्शन में इसको नेगेटिव ले लो आई वन माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब वो क्या कहता है इफ Wheatstone bridge is balanced, Wheatstone bridge is balanced, then गैलोमीटर कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब आईजी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। तो जो दोनों इक्वेशंस आपने दी हैं वहां पे आईजी को जीरो पुट कर दो। पहले इक्वेशंस में अगर मैं पुट करता हूं तो आई माइनस आई वन इंटू आर, ये टर्म आपकी फिर जीरो हो जाएगी, प्लस में क्या आया आई वन पी इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या करते हैं आई वन पी बराबर क्या आ जाएगा, हम नेगेटिव को दूसरी साइड ले जाते हैं आई माइनस आई वन इंटू आर, थर्ड इक्वेशन। सेकेंडली इसमें देखो आई जी को जीरो पुट करेंगे, आई माइनस आई वन इंटू क्या हुआ एस, ये जीरो हो गया। यहाँ पे आई जी को जीरो पुट करेंगे तो माइनस में आई वन इंटू क्यू, आई वन इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब आई माइनस आई वन वाली टर्म को ही दूसरी साइड लेके जाओ तो ये हो गया आपका आई वन क्यू बराबर, इसको उधर लेके जाओगे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव हमारे पास कहीं कैंसिल हो जाएगा, ये आई माइनस आई वन इंटू क्या आ जाएगा एस। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। क्लियर हुआ? ये ध्यान देना, ठीक है। कुछ बुक में करंट की डायरेक्शंस को जो है हमारे पास तब आई आर का प्रोडक्ट जो पॉजिटिव ले रखा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमने करंट की डायरेक्शंस में नेगेटिव लिया है, अपोजिट डायरेक्शंस में आई आर का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव लिया है, उस हिसाब से जो है वो क्लियर किया। थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को डिवाइड करना। दो इक्वेशंस है आपके पास, दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, करो डिवाइड इसमें इक्वेशन 3 बाय क्या करना इक्वेशन 4। तो यहां अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर अपॉन आई माइनस आई वन इंटू एस। ये यहां कैंसिल हो जाएगा, आई वन से आई वन कैंसिल हो गया, अपने पास रिजल्ट क्या आ गया P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये आपके पास क्या है रिजल्ट आ जाता है। बड़ी आसानी से हमने जो है ये प्रूव कर दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत से न्यूमेरिकल में भी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको लगेगा, जहां भी आपको ये हो कि इस रेजिस्टेंस के अपॉन ये P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस आ जाए, तो बीच वाला अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें करंट जो है वो हमारे पास के पास नहीं होगा। ये काफी न्यूमेरिकल में भी हम अप्लाई करेंगे और आगे अभी हम जो है मीटर ब्रिज डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे पास के हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है। तो ये आपको लगाने आने चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आपको कंडीशन बैलेंस कंडीशंस में क्या होना है, आईजी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, वो जीरो आप वैल्यू जो है वो पुट कर दो, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपने पास है मीटर ब्रिज। इसमें देखो हमारे पास क्या है, क्या होता है ये डिवाइस, ये हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस निकालने के। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। आपके पास एक रेजिस्टेंस दे दिया एग्जामिनर ने, और कोई हमारे पास कहीं हमें दे दे कि अननोन, उस पर वैल्यू ना पता हो हमें, सीधा आपको एक बॉक्स दे दिया, उसका रेजिस्टेंस जो वो हमारे पास कहीं क्या आप निकालो। कोई भी रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर दिया, कितना रेजिस्टेंस है उसका, तो वो हम क्या कर सकते हैं, मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हमारे पास के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल जो है, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन अभी किया हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी न्यूमेरिकल में हमारे पास कहीं यूज होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है
किस पे डिपेंड करेगा हमारे पास, बेस्ड किस पे है, ब्रिजस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। ब्रिजस्टोन अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास है 4 रेजिस्टेंस अगर ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड हो, वो बैलेंस हो, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या है, R अपॉन एस होगा। बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, क्या होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, वुडन बोर्ड पे फिट होता है। वुडन बोर्ड पे ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स इस शेप में है हमारे पास, एल की शेप में जो है 2 कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। उन 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में ए और बी जैसे हमारे पास पॉइंट्स हैं, 1 मीटर लॉन्ग जो है वो हमारे पास क्या है, वायर होती है कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट की। या तो कॉन्स्टेंटन की होती है या मैग्नेट की हमारे पास क्या की वायर जो है वो यूज करते हैं। ये वायर इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी पे हमारे पास क्या है, कुछ ज्यादा इफेक्ट जो है वो इस पे नहीं होता। इसलिए हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट की 1 मीटर वायर जो है वो हमारे पास 2 टर्मिनल्स के बीच में फिक्स कर देंगे। ये साथ में हमारे पास क्या है, 1 मीटर की नीचे स्केल लगी होती है जिससे आपको रीडिंग लेनी जो वो आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास इनके बीच में एक कॉपर स्ट्रिप्स और होती है। ये जो कॉपर स्ट्रिप्स है वो 2 गैप प्रोवाइड करेगी, एक गैप तो यहाँ हो गया और दूसरा गैप यहाँ पे हो गया। इस गैप में हमने नॉन रेजिस्टेंस आर रख दिया। एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो उसमें वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको निकालनी हो। इस स्ट्रिप्स के बीच में एक पॉइंट और होता है हमारे पास, उस पे आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे और उसके आगे जोकी लगा दोगे, जो कि एक पॉइंटर की तरह काम करती है। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, इसमें पीछे वायर लगा दो तो ये टच करे हमारे पास, तो वो इसी तरह की इसी शेप की हमारे पास क्या जोकी होती है, जो एक पॉइंटर की तरह काम करती है। पीछे वायर कनेक्ट कर देते हैं तो वो सर्किट में कहीं भी आप वायर को टच करोगे तो वो वहां से कनेक्ट जो कर देगी। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो कि कनेक्ट करेंगे। अब इसमें से आपको करंट पास करवाना है तो ए और बी टर्मिनल के बीच में आपने जो है उस बैटरी कनेक्ट कर दी ईएमएफ एप्सिलॉन की थ्रू ए की के। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। सारा वुडन बोर्ड के ऊपर हमारे पास क्या फिक्स होता है, ये कनेक्शन हम आउटसाइड कर देंगे, यहां से गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारे पास क्या जो कि जो कनेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की, कैसे काम करता है। वर्किंग में देखो हमारे पास क्या है, आप पहले इसकी को क्लोज करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमारे पास क्या सूटेबल रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे। बुक कैसे देखोगे, आप क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास जोकी को इधर प्रेस करो और इधर प्रेस करो, दोनों तरफ प्रेस करोगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। बाकी सारा कुछ आपने कनेक्ट कर रखा है। अगर वो अपोजिट नहीं है तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस और सेट कर, आपको रेजिस्टेंस जो है वो कुछ और निकालने की जरूरत है, तो आप और रेजिस्टेंस जो वो हमारे पास क्या वहां से सेट करो। जैसे ही इन दोनों में डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है अपोजिट आ जाए, आप इस वायर के ऊपर जोकी को स्लाइड करो और ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट आपका क्या हो, 0 हो, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन जो वो शो ना करे। मान लेते हैं वो जे पॉइंट पे आ गया, ए जे की वैल्यू क्या है, एल। ए जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एल होगी। क्लियर है। पूरी कितनी दी आपकी 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर। एक साइड से जैसे एल डिस्टेंस पे आपका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया तो दूसरी साइड से वो कितना होगा, 100 माइनस एल। आर में मान लेता हूं रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर पर यूनिट। जो आपने 1 मीटर की वायर लगाई है उसका यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर ले लिया, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल आर। 100 माइनस एल लेंथ का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू आर। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का ये आपने एल ली है, बाकी हमारी क्या होगी 100 माइनस एल। ठीक है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया आपका एल आर, 100 माइनस एल वाली का 100 माइनस एल इंटू आर। अब क्या कर सकते हैं हम, एक रेजिस्टेंस ये बन गया, एक ये बन गया, एक आर हो गया, एक एस हो गया, बीच में गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारे पास ये कनेक्शन हो गया, बन गया ब्रिजस्टोन। 4 रेजिस्टेंस हो गए, 1 2, एक इतनी वायर का बन गया, एक इतनी वायर का, बीच में ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, तो ब्रिजस्टोन बैलेंस्ड है तो क्या करोगे, आर अपॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आर इंटू 100 माइनस एल इंटू आर। देखना ये बन गया आपका एल आर जो है वो आपका P बन गया, ये क्या बन गया, Q बन गया।
पी क्यू आर एस, क्या बनेगा हमारे पास आर अपॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने देखो एल आर, इसके अपोजिट क्या हो गया 100 माइनस एल इंटू आर, ये बन गया। आर से आर आप क्या है कैंसिल कर दोगे, हमें एस की वैल्यू चाहिए थी, एस क्या आ गया 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है एल आपका जो है वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आप मीटर स्केल से मेजर कर लोगे, कितनी डिस्टेंस पे है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से खुद निकाला है तो उसको हमारे पास क्या है हम जो है यूज कर लेंगे। कुछ चेक हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी है। एक तो इस जोकी पे जो वायर है इस पे हमारे पास क्या है आप टच करवाओगे, ऐसे प्रेस नहीं करोगे। प्रेस करने पे हमारे पास क्या होता है जो वायर होती है मीटर ब्रिज की जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है चेंज हो जाएगा, तो उससे हमारे पास क्या है रीडिंग में आपका जो है चेंज आ जाता है। एक इसको लगाए ही नहीं रखना, क्योंकि अगर काफी देर तक आप लगाए रखते हो वायर जो गर्म हो जाएगी, गर्म होने पे हमें पता है उसके रेजिस्टेंस पे जो वो इफेक्ट पड़ेगा, तो उस केस में भी आपकी रीडिंग जो है वो चेंज हो सकती है। तो कंटिन्यूसली नहीं यूज करना, आप जैसी रीडिंग लो उसके बाद की को जो है वो निकाल दो। एक प्रेस ज्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो चेंज कर जाएगा। आप जस्ट स्लाइड करो, स्लाइड करते हो, इसीलिए हमारे पास क्या है मीटर ब्रिज को हम जो वो स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज का जो नेक्स्ट अनदर नेम है वो हमारे पास क्या है स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो भी इसको जो है वो बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मीटर ब्रिज के हेल्प से निकाल सकते हो। ध्यान देने वाला है 4 रेजिस्टेंस बने हैं, अननोन रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इससे हमारे पास क्या है पहले रेजिस्टेंस बॉक्स से सूटेबल रेजिस्टेंस निकालना है। वो कैसे पता चलेगा, जो कि को इधर प्रेस करो इधर प्रेस करो, डिफ्लेक्शन एक साइड आता है तो सही नहीं है, अपोजिट साइड आना चाहिए। एक में अगर लेफ्ट साइड आता है तो दूसरे में हमारे पास क्या है राइट साइड आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तभी हमारे पास क्या है ये जो है वो आपका करेक्ट जो है वो होगा। तब आपको बीच में प्रेस करके नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालो, मान लेते हैं वो एल लेंथ पे हो गया तो बाकी है 100 माइनस एल, ये एल आर बन जाएगा, दूसरा 100 माइनस एल आर, 4 रेजिस्टेंस हो गए। बीटस्टोन क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 है तो बीटस्टोन अप्लाई करो, आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर करेंगे और उसके एप्लीकेशन मीटर, यहाँ से बीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनमें से पक्का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। तो इन टॉपिक्स में से आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना, किरचॉफ लॉ बड़े अच्छे से आपके प्यार करके जो वो करना। बस आज के लिए हमारे पास क्या इतना ही।